हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज साइंस की क्लास में आपको हम सॉल्ट के बारे में बताएंगे। सॉल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, सॉल्ट का प्रकार में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन सॉल्ट के डिफिनेशन थोड़ा आपको इंडिकेट कर देंगे बच्चों। होता क्या है, अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त ऋणावेशित होता है, क्योंकि सॉल्ट में क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है। तो अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त ऋणावेशित होता है, और जबकि क्षारीय मूलक क्षार से प्राप्त धनावेशित होता है। अब बात यहाँ पे आती है, अम्लीय मूलक क्या है बच्चों? तो एसिड अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन देते थे। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब कहना चाहिए अम्ल और क्षार तो आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब हम लवण की बात करते हैं। लवण में भी आपको बता दिया गया है एग्जांपल। अब लास्ट टॉपिक हमारा होगा लवणों के प्रकार। तो लवणों के प्रकार में हम आपको पहला पॉइंट करने वाले हैं बच्चों आज इसमें, अम्लीय लवण क्या होता है। ये चार प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, उदासीन लवण, और उदासीन के बाद क्षारीय लवण और दोहरा लवण। ठीक बच्चों, एक एक करके हम बात करते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा एसिडिक सॉल्ट। क्या होगा? एसिडिक अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण। चलिए बात करते हैं क्या ये। देखिएगा, धातु आयनों द्वारा अम्लीय अणु में आयनित हाइड्रोजन परमाणु का आंशिक प्रतिस्थापन करके अम्ल प्राप्त कर अम्लीय, यानी आंशिक प्रतिस्थापन करके प्राप्त लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। यानी धातु आयनों द्वारा अम्लीय अणु में आयनित हाइड्रोजन परमाणु का आंशिक, यानी हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे, आंशिक प्रतिस्थापन करेंगे, और आंशिक प्रतिस्थापन करके हम क्या प्राप्त करेंगे, अम्लीय लवण। जैसे H2SO4 की क्रिया कराएंगे हम ये बच्चों का, क्या होगा, H2SO4 की क्रिया कराएंगे यानी NaOH से। H2SO4 की क्रिया यदि उसके पास कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ से आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बच्चों और बाइकार्बोनेट बनेगा। देखिए एक H मैं इसको अगर दे देता हूं यहाँ पे, H2O बन जाएगा, और H2O जैसे ही बन जाता है तो बन जाएगा आपका क्या, NaHFO4, NaHFO4, NaHFO4 प्लस H2O, NaHFO4 प्लस H2O क्या होगा, NaHFO4 का नाम क्या होगा बच्चों, सोडियम बाईसल्फेट। क्या नाम होगा इसका, सोडियम बाईसल्फेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। बन जाएगा ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं और सोडियम बाईसल्फेट भी कहा जाता है। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा पॉइंट बात करते हैं, क्या है आपका H3PO4, H3PO4, H3PO4 इसका नाम बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम फॉस्फोरिक एसिड में कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप जानते हैं बच्चों, यानी AOH। और ये क्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, H3PO को अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, NaH2PO4। क्या बनेगा, NaH2PO4 प्लस H2। H2 कैसे, क्योंकि एक H यहाँ से ले लेंगे, एक H हमारा यही रहेगा, H2O बन जाएगा। और बाकी ये देखिए H2 एक ले लेंगे, इसका एक H हमारे पास होना चाहिए पहले से है। ये जब इतना निकल जाएगा हमारा पानी, क्या बचा, यानी A, और यहाँ पे दो H हैं तो क्या हो जाएगा H2PO4, यानी H2PO4। इसका नाम हो जाएगा बच्चों, क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रो, सोडियम हाइड्रोजन या डाइहाइड्रोजन कहेंगे, और फास्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। क्या नाम होगा, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। ठीक, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट।
बन जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या था, अम्लीय लवण और एसिडिक सॉल्ट। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, क्या होगा, बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण। ये क्षारीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण का बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट ये क्या है बच्चों, बेसिक सॉल्ट। ये क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें क्या होगा, जिन क्षारकों में एक या अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह या एवं अम्ल से प्राप्त एक आयन होता है वे क्षारीय लवण कहलाते हैं। मतलब कहना चाहिए कि इसमें एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं बच्चों, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अवश्य होगा, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ साथ अम्ल के प्राप्त एक आयन भी होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय लवण। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया हम अम्ल के साथ कराएंगे। देखिए क्रिया क्या होगी, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। अम्ल का सूत्र क्या होगा, HCl। और इसके दोनों आपस में लड़न करते हैं, जैसे ही आपस में क्रिया करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड बन जाएगा, CaOHCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, CaOHCl। ये OHCl का मतलब क्या हो जाएगा, OHCl का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ साथ एक आयन भी है और प्लस H2O बन जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। फिर H2O बन जाते हैं। ठीक बच्चों, बन जाएगा, ये आपका क्षारीय था। तीसरा पॉइंट होता है आपका उदासीन या साधारण लवण। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, उदासीन या साधारण लवण। तीसरा पॉइंट होगा उदासीन या साधारण लवण, यानी हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल सॉल्ट। साधारण लवण हमारा है, इसमें NaCl होता है। चलिए क्या होता है देखिए, ये लवण जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्सिल आयन नहीं छोड़ते हैं। ये जल में घुलते तो है लेकिन हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण जल उदासीन रहता है। जब जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, यह जल हमेशा उदासीन बना रहता है। तब क्या होगा, इस कंडीशन को बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं, तो साधारण नमक बनाने की विधि करते हैं। क्या पढ़ेंगे, साधारण नमक बनाने की विधि। प्रबल अम्ल साधारण नमक बनाने की विधि। साधारण नमक बनाने की विधि क्या जाएगी, ठीक है बच्चों, बन जाएगा। इसमें देखिए क्या कैसे बनाया जाता है, तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की H2O के साथ कराएंगे। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होगा, NaOH H2SO4 हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के H2SO के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। क्यों, देखिए सोडियम
हाइड्रोक्साइड की क्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे तो हमको सोडियम सल्फेट बनाना तो क्या बनाना पड़ेगा, Na2SO4 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसको दो बार लेंगे और जब दो बार लेंगे तो Na2SO4 बन गया बच्चों। ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na OH नेगेटिव, धीरे दो हो गए, ये भी दो हुआ होगा, मतलब कहाँ चाहिए H2O तो बन गया। अब कितने H2O बनेंगे बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी दो OH यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन उधर से निकल जाएगा तो N2H2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपके पास यही है और आपका दो OH यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, यानी OH हो गए। यानी अब देखिए यानी तो Na2 बन गया, Na2 बन गया, FO4 आपके पास था, FO4 जोड़ दिया। अब क्या बचा, ये आपके बच रहे हैं, बन जाएगा क्या H2O। कितने H2O, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। आगे चले, दोहरा लवण। तीसरा पॉइंट हमारा, चौथा पॉइंट होगा दोहरा लवण, डबल बॉन्ड। चौथा पॉइंट क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड, दोहरा लवण। डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये लवण दो विभिन्न लवणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे फिटकरी, पोटाफिलम, पोटाफिलम। बच्चों याद रखिएगा, ये जो हमारा फिटकरी है, ये फिटकरी क्या, जब मान लीजिए अचानक चोट बचती है, चोट लग जाती है तो ब्लड निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो वहां पे एक पदार्थ आता है और उस पदार्थ का नाम क्या है बच्चों, पोटाफिलम। और यदि उसको आप लगा देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, ब्लड आना बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पोटास एलम। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा पोटाफिलम। और इसका सूत्र क्या होगा, इसका तो नाम सुने हैं ना, फिटकरी, फिटकरी का नाम सुने हैं बच्चों, बताइए, फिटकरी का नाम सुने हैं, फिटकरी नहीं होता है, फिटकरी होता है बच्चों, पोटाफिलम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सूत्र देखिए, K2SO4 Al2SO4 का होल साइज 24H, क्या होगा 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल साइज 24H2O, इसका मतलब होगा, इसका नाम है फिटकरी है, पोटाफिलम है। और याद रखिएगा, यह पोटाफिलम यदि ब्लड आना शुरू हो जाता है, यदि इसको लगा दिया जाएगा वहां पे, तो ब्लड आना बंद हो जाता है। आप सुने होंगे बच्चों, नाई के दुकान में ये शेविंग करने के बाद इसी का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। चलिए अब लवणों की विशेषता पढ़ते हैं और सभी का उपयोग पढ़ लेते हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में पॉइंट हमारा होगा, ये याद रखिएगा, किसका नाम है, इसका फिटकरी है, K2SO4 Al2SO4 का होल साइज 24H2O। लवणों की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज अब बाद में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, यानी लवणों की विशेषता बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, लवण अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कोई अन्य लवण तथा अम्ल बनाते हैं, कोई अन्य लवण तथा अम्ल बनाते हैं। लवण क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं क्षारक बनाते हैं, यानी क्षार के साथ क्या करेंगे तो लवण और क्षारक बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका, लवण अन्य लवण के साथ अभिक्रिया करके दो नए लवण बनाते हैं, यानी लवण अन्य लवण के साथ क्या करेगा, दो लवण बनेगा। लवण जो अम्ल के साथ
क्या करेगा तो लवण के साथ साथ एक अम्ल बनाएगा, और अगर लवण क्षार के साथ क्या करता है तो लवण तो बनेगा लेकिन एक क्षार बनेगा। विशेष पॉइंट ध्यान रखना, अम्ल लवण के साथ क्या करेगा, अगर अम्ल लवण के साथ क्या करेगा तो एक लवण और एक आपका एसिड बनेगा। लवण जो होगा आपका क्षार के साथ क्या करता है तो एक लवण और एक बेस बनाएगा, और यदि मान लीजिए दोनों लवण में एक लवण अन्य लवण के साथ क्या करता है तो नए पदार्थ जो बनेंगे बच्चों लवण ही बनेंगे। याद रखना मेन पॉइंट है। अब लवणों के यूजेज ऑफ सॉल्ट्स, यानी आप सॉल्ट बात करेंगे, सॉल्ट का उपयोग क्या होता है तो देखिए सॉल्ट का उपयोग पहला पॉइंट होगा सोडियम क्लोराइड। आप तो इसको अच्छी तरह से परिचित हो गए बच्चों, यानी HCl क्या नाम जानते हैं, सिंपल सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो भोज्य पदार्थ में यदि नहीं मिलाया जाता तो खाना आप नहीं खा सकते हैं, तो कौन सा पदार्थ होगा सोडियम क्लोराइड होगा। यह सोडियम क्लोराइड यदि आपके भोज्य पदार्थ में नहीं है तो निश्चित रूप से खाना आप नहीं खा पाएंगे। यह साधारण नमक कहलाता है जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये इसके बिना भोज्य पदार्थ खाना असंभव है। यह साबुन उत्पादन में ग्लिसरीन तथा घुली साबुन का अपक्षेप बनाने में प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक H2Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अगर क्लोरीन की बात करूं तो Cl2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं तो HCl, और NaOH की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनेक रसायनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अचार, मांस, मछली के संचालन में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों बाकिंग सोडा। बाकिंग सोडा का नाम सुने हैं, ये पहला पॉइंट। बाकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2F4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। यानी 2CO3 होता है ना, ये तो कहां पे आ गया, यानी 2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रखिएगा बाकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट। यहां पे देखिए क्या लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया, और इसको आप क्या बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, और इसका एक नाम और होता है सोडियम कार्बोनेट। डेका मतलब 10, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कितना हुआ तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखिए इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रखिएगा ये बाकिंग सोडा है, कपड़ा धोने का सोडा है। कपड़ा यदि गंदा हो जाता है, डस्ट या मैल लग जाती है, उसको साफ करने के लिए यही है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है बेकिंग सोडा बच्चों। बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए NaHCO3। क्या होगा इसको बोलते हैं, अच्छा बेकिंग धावन सोडा है, इसको एक नाम और जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको धावन सोडा। धावन सोडा तीन नाम मैं आपको बता दिया हूं, सोडियम कार्बोनेट हो गया, धावन सोडा हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आपका यानी HCO3 जो होता है इसको क्या बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, और एक नाम क्या हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ क्या होगा बेकिंग सोडा। याद रखिएगा जब आप इडली, डोसा, खमण या आपका कहना चाहिए केक यदि बनाया जाता है घर में तो उसका यही उपयोग करते हैं, क्या है यानी HCO3 का उपयोग करते हैं। देखिए हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को बाकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा।
अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने में काम आता है, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह अमाशय की अम्लता को उदासीन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। वाशिंग सोडा के रूप में लॉन्ड्री तथा मृद जल में भी इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट में वाटर नाइटर KNO3 लास्ट पॉइंट हमारा होगा चौथा पॉइंट KNO3। इसका नाम क्या होगा KNO3 का? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। यह गन पाउडर आतिशबाजी का कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट आपका होगा पोटेशियम फिटकरी। फिटकरी का सूत्र नाम सुने हैं? पांचवा पॉइंट होगा फिटकरी। क्या करते हैं फिटकरी का उपयोग? अभी आपको मैंने बताया। सूत्र क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। यानी ये फिटकरी है। रंगने अथवा एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दंतित कारक स्कंदित कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जल को शुद्धिकरण करने में उपयोग किया जाता है। चर्म शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सॉप नाम सुने बच्चों? साबुन। ठीक है, बन जाएगा। लास्ट टॉपिक है आपका सॉप यानी कि साबुन। क्या है साबुन? जानते हैं साबुन के बारे में? अभी तो नमक के बारे में जान गए हैं। ये आपका क्या है? साबुन। सॉप क्या है? C17H35COO। बहुत अच्छा सूत्र है। देखिए मैं आपको आज साबुन का सूत्र बता रहे हैं। C17H35 COO। इसका नाम क्या होता है? सोडियम स्टीयरेट। क्या है? केमिकल नेम है सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन का सूत्र होता है C17H35 यानी सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। तो बनाया कैसे जाता है? साबुन में सोडियम तथा पोटेशियम लवणों के साथ जंतु वसा वनस्पति तेलों में पाए जाने वाला कुछ अम्ल होते हैं। इसे साबुन से साबुन बनाते हैं। इस बिल में निश्चित मात्रा में क्षार को वनस्पति तेल एवं जंतु वसा के गर्म करने पर साबुन से बनती है। वनस्पति तेल को क्षार के साथ क्रिया करा देंगे। क्या? वनस्पति तेल वनस्पति तेल को क्या करेंगे? क्षार के साथ। वनस्पति तेल को क्षार के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है बच्चों? साबुन बनता है। वनस्पति तेल को क्षार के साथ क्रिया कराने पर क्या बन जाएगा? साबुन। प्लस और क्या बनेगा? साबुन के साथ कुछ अच्छे भी बनते हैं। ग्लिसरीन बच जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? ग्लिसरीन बचेगा। ये एक प्रकार की मैग्नीशियम होती है और मैग्नीशियम के साथ मतलब क्या होगा? NaOH के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों। NaOH के साथ क्या बनेगा? यही बनेगा C17H35 बन जाएगा। और ग्लिसरीन का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? ये बनता है CH2OH CHOH CH2OH बन जाएगा। बन जाएगा। ये आता है। अब इसमें आप वनस्पति तेल का उपयोग करेंगे। वनस्पति तेल का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? C17H35COO यानी कितने बनेंगे? 3 अणु बनेंगे। फिर C17H35COO यानी हो जाएंगे। और यहाँ पे और क्या निकलने वाला है बच्चों? क्योंकि हमारा यानी आपका अलग हो गया जिसका 3 अणु लेंगे। ये OH मैंने उसको जोड़ दिया। तो लास्ट में आप इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। वह कौन सा पदार्थ होगा? वनस्पति तेल यानी जो घी होता है उसका भी फार्मूला होता है। उसको आपको नेक्स्ट में आपको इतना नहीं है क्योंकि क्लास का चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा फार्मूला बता दिया हूँ। घी का सूत्र वनस्पति तो साबुन का सूत्र ये है और ग्लिसरीन का सूत्र ये है।
तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपको बता दिया गया है। और अब आपको क्या करना है बच्चों, याद रखिएगा, साबुन आप पढ़ लीजिएगा, साबुन के साथ साथ आम क्षार और रबड़ के बारे में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। वनस्पति तेल जो है आपके सिलेबस में, लेकिन उसकी मैकेनिज्म आपके पास नहीं है, मैकेनिज्म यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कार्बन का सूत्र बता दिया, ग्लिसरीन का सूत्र बता दिया, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप आज से मेरा 5 चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके पश्चात मैं आपको प्रैक्टिकल लिखा देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड डे स्टूडेंट्स।